एपिसोड की शुरुआत होती है और अभी हम जिया और फिर जेहाओ को साथ में मैच करते हुए देखते हैं, जहाँ कि दोनों ही काफ़ी अच्छे से खेल रहे होते हैं। पर जेहाओ वहाँ पर जिया को हरा देता है और ये देखकर सॉन्ग और डोंग दोनों ही बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि जिया हार गई। अब वहाँ पे जेहाओ उसके पास में आके कहता है कि देखो अभी मैं जीत गया, अब अभी तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना ही पड़ेगा और अब हम दोनों साथ में ही काम करेंगे। वहाँ पर जिया उससे कुछ नहीं कहती और वो बस मन में कहती है कि वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही करना चाहती थी। दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट था, वो काम करना चाहती थी और बस जेहाओ की वजह से वो छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझ के ये मैच करा और वहाँ पर वो जानबूझ कर ही हार गई। अब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे साइन करते हैं और फिर अब उन लोगों का यहीं से काम शुरू होने वाला था। दूसरी तरफ हम गुआन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में बैठा अभी लूसी के स्कार्स को देख रहा होता है। और फिर हम उसको घर पे देखते हैं, जहाँ कि वो सो रहा होता है, पर तभी उससे बहुत अजीब से पास्ट के शायद कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, जिससे वो काफ़ी डर जाता है, नाइटमेयर जैसे, और वो घबरा कर उठता है। तभी उसी समय वो जिया को कॉल करता है। जिया कहती है कि वो उससे फील्ड में मिले, वो लोग साथ में भी थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। और फिर जिया उसी समय गुआन के पास में चली जाती है। वो लोग एक साथ अभी रात में ही फुटबॉल खेल रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद फिर जिया उससे पूछती है कि बताओ कि परेशानी क्या है, तुम्हें हमेशा ये कौन से नाइटमेयर्स आते हैं, किस चीज़ को लेकर, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, तुम्हें पता है ना। जिस पे कि गुआन कहता है कि हाँ उसे पता है, वो सब कुछ शेयर कर सकता है, पर उसे अभी थोड़ा सा और वक्त चाहिए। यहाँ पे जिया उसे कहती है कि कुछ भी परेशानी हो ना तो मुझे बता दो। फिर वो उसे वहाँ पे कंफर्ट करने के लिए बस यूँ ही कह रही होती है कि बचपन में तुम्हें पता है मैं क्या करती थी, मम्मा जो मुझे पॉकेट मनी देती थी उसके अलावा अभी मैं उनके पर्स से भी कभी कभी पैसे निकाल लिया करती थी। फिर वो हंसने लगती है और कहती है कि मैं बुरी थी क्या। पर वहाँ पर गुआन भी हंसने लग जाता है और कहता है कि जिया कुछ वक्त दो, मैं ज़रूर बताऊँगा तुम्हें और सब कुछ ठीक भी कर दूँगा। उसके बाद फिर हम अगले दिन जिया को देखते हैं। अगले दिन जैसे वे सुबह उठकर बाहर आती है, तभी देखती है कि बहुत सारे उसके वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि बहुत सारे सामान लेके जा रहे थे। वो वहाँ पे सॉन्ग से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। तभी वो देखती है कि जेहाओ वहाँ पर आया। वो और हुई अब दोनों यहीं पर रहेंगे और इन दोनों के साथ में ही काम करेंगे। जब तक उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता है वो लोग भी सारा काम यहीं पे करेंगे। जिया को तो इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कह पाती। अब ये लोग काम में लग जाते हैं और पूरे दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वहाँ पर जेहाओ तो काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस था, वो किसी को थोड़ा टाइम भी नहीं दे रहा होता है आराम करने तक के लिए भी। वो बार बार ये काम इस तरीके से करो, वैसे करो, सबको परेशान करके रख रहा था। और उसे बात बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था, वो एक चीज़ को लेके तो हुई पे चिल्लाने लग जाता है और पूछता है कि किसने ये किया, जिस पे वो उस समय जिया का नाम ले लेता है। पर जिया का नाम सुनते ही जेहाओ शांत हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर सॉन्ग कहती है कि जिया को भूख भी बहुत लगी है, तो हम खाना ऑर्डर करवा लें क्या। जिस पे वो हामी भर देता है और कहता है कि जाकर खाना ले आओ फिर। अब ये लोग खाना मंगवा लेते और सारे लोग तो बैठकर खाना खा रहे थे। पर तभी जिया बाहर चली जाती है कुछ मैसेजेस करने। तभी वहाँ पे जेहाओ भी जाता है और वो उससे पूछ रहा होता है, उसे कहता है कि अंदर चल के वो पहले खाना तो खा ले, जिस पे वो मना करती है और कहती है कि वो खा लेगी। और तभी उसे ठंड लग रही होती है तो जिया उसे अपना कोट भी देने लग जाता है, पर जिया उसे मना करती है और कहती है कि वो लोग एक्स हैं तो एक्स के तरह में बिहेव करे तो ज़्यादा बेहतर है, वो लोग अभी डेट तो नहीं कर रहे ना एक दूसरे को। तभी उसे गुआन का कॉल आ जाता है और वो कॉल लेने लग जाती है। तभी वहाँ से जेहाओ भी चला जाता है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग आकर कहती है कि तुम तो मेस में फंस गई हो, इन दोनों को बताओगी कैसे बाद में। जिस पे कि जिया कहती है कि वो सब कुछ देख लेगी और वैसे भी वो तो बस काम कर रही है ना, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो छोड़ना भी तो नहीं चाहती थी। यहाँ पर सॉन्ग कहती है कि ठीक है, फिर वही बाकी सब कुछ संभाल लेगी और वो टाइम मिलने पर गुआन से भी बात करेगी। उसके बाद अगले दिन हम गुआन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ कि वो डोंग से बात कर रहा होता है। तभी कहता है कि वो काफ़ी दिनों से जिया से भी नहीं मिला और जिया की भी तबीयत तो काफ़ी ख़राब है ना, तो वो सोच रहा है कि वो उसे जाके मिल लें। जिस पे कि डोंग कहता है कि उसकी तबीयत कुछ भी नहीं ख़राब है, बस हल्की सी तो सर्दी लगी है उसे। इस पे कि गुआन मना करता है और कहता है कि नहीं, वो उसे मिलने के लिए जाएगा। पर डोंग उसे किसी तरीके से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी घर पे ही वहाँ पे जेहाओ और बाकी के सारे लोग होंगे, सब काम में होंगे और जेहाओ को देखकर उसे याद आ जाएगा कि उस दिन रात भर वो जेहाओ के साथ में रही थी। हालांकि वो ये नहीं जानता कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। इससे बात शायद और भी ज़्यादा बिगड़ जाए, इसलिए डोंग उसे रोक रहा होता है। पर गुआन कहता है कि उसे जिया से मिलने के लिए जाना है। फिर वो कहता है कि वो उसके लिए दवाई लेकर चला जाएगा, जिस पे कि डोंग कहता है कि वो दवाई ले चुकी है। तो फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, फ्रूट्स लेके चला जाता हूँ। पर डोंग उसे रोकने लग जाता है और कहता है कि बहुत दिन हो गए उसने क्रैब्स नहीं खाए, तो तुम एक काम करो, तुम पॉन्ड पे जाओ, मछली पकड़ो, क्रैब्स पकड़ो, वो सारी चीज़ें उसके लिए लेके जाओ। क्योंकि डोंग को लग रहा था कि गुआन अभी इतना बिजी है तो वो थोड़ी जाएगा। पर गुआन कहता है कि ठीक है, फिर वो वही करेगा और वो वहाँ पे चला भी जाता है। बेचारा डोंग तो परेशान ही हो जाता है। वो फटाक से अभी जल्दी से सॉन्ग को मैसेज करता है और बताता है कि ये वहाँ पर जा रहा है। वो भी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम इन सारे लोगों को काम करते हुए देख रहे होते हैं। सॉन्ग भी वहाँ पर हुई के साथ में खड़ी होती है और जिया और जेहाओ काम में लगे हुए होते हैं, जहाँ कि वो लोग बहस कर रहे होते हैं। पर बहस करते करते उनके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया आता है और वो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि लड़ाई लड़ाई में उन्होंने इतनी अच्छी आइडिया को सोच लिया।
अब वहाँ पे सॉन्ग खड़ी हुई होती है और इन दोनों को देखकर उसकी तो हालत ख़राब होती है कि अजीब बेवकूफ़ पागल लोग हैं ये लोग। झगड़ा भी करते हैं, आइडियाज़ भी खोजते हैं और दूसरी तरफ वो परेशान हो रही थी कि कहीं यहाँ पे गुआन ना आ जाए। थोड़ी देर के बाद में वो जिया को बाहर ले जाकर बताती है कि अभी अभी डोंग ने मैसेज किया है कि गुआन आ रहा है, जिससे कि वो भी परेशान हो जाती है कि गुआन यहाँ पर आएगा तब तो पक्का परेशानी हो जाएगी। इसलिए दोनों अब नाटक करने लग जाते हैं। सबसे पहले तो सॉन्ग अंदर जाती है और जाके ज़िया को बोलने लग जाती है कि बहुत काम कर लिया हम लोगों ने, अब हमें चलना चाहिए, तुम लोग घर जाओ। पर वो मना कर रहा होता है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ। तो सॉन्ग वहाँ पे पीरियड्स का नाटक करने लग जाती है और वो ज़मीन पे ही लेट कर चिल्लाने लग जाती है कि बहुत दर्द हो रहा है, वो काम नहीं कर सकती। पर तभी वहाँ पे जिया आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे पीरियड्स तो कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुए ना, और इस वजह से वो बेचारी पकड़ी जाती है। अब वहाँ पे जिया को भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो सर्दी का बहाना करने लग जाती है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। तो जिया वहाँ पे मास्क पहन के बैठ जाता है। अब इससे वो परेशान हो जाती है और गुस्से में कहती है कि मुझे काम नहीं करना है, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। और फिर किसी तरीके से वो बेचारी उसे परेशान कर कर के लास्ट में उसे जाने पे मजबूर कर ही देती है। ज़िया कहता है कि ठीक है, फिर वो चला जाएगा। और उसके जाते ही वहाँ पीछे से गुआन भी आ जाता है। गुआन उसके लिए फिशेस और क्रैब्स लेकर आया था, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों बैठ के वहाँ पे बातें करते हैं और उसे खा रहे होते हैं। तभी गुआन की नज़र एक डायरी पे पड़ती है जो कि ज़िया की थी। दरअसल जब ये लोग काम कर रहे थे तो ज़िया जिया की वहाँ पे स्केचेस बना रहा होता है और ये जैसे ही गुआन देखता है तो उसे थोड़ा वियर्ड लगता है कि ये कौन सा आदमी है जो इसके स्केचेस बना रहा है। उसे वो अंदर से फीलिंग तो आ ही जाती है कि शायद आदमी सही नहीं है, पर वो फिर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और फिर जिया के साथ में टाइम स्पेंड करने लग जाता है। तभी जिया को रास्ते में याद आता है कि वो अपनी डायरी तो वहीं भूल गया, इसलिए वो हुई को रास्ते पे उतार देता है और ख़ुद से गाड़ी लेकर वापस चला जाता है। तो जैसे ही जिया उसे देखती है तो वो गुआन को हक कर लेती है और इशारे से वहाँ पे ज़िया को जाने के लिए कह रही होती है। अब ज़िया भी जाने लग जाता है, पर तभी हवा से वहाँ डोर बंद हो जाता है और इसकी आवाज़ सुनकर गुआन पीछे मुड़ जाता है और अब ये दोनों एक दूसरे को सामने सामने देखते हैं। गुआन को बहुत ही वियर्ड लगता है। वो तो उसे पहचान जाता है कि वो वही आदमी है जिसके साथ में उस दिन जिया थी। उसे वो कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिससे कि जिया बताती है कि ये यही काम कर रहा है, यही हमारा बॉस है, इसने ये काम दिया हुआ है। और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी कि कहीं यहाँ पे गुआन गलत ना समझ ले और ज़ियाओ कहीं कुछ बोल ना दे। पर यहाँ पर सभी काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। तभी ज़ियाओ कहता है कि नहीं, वो तो बस अपनी डायरी लेने आया था। तो गुआन उसी डायरी को पॉइंट कर कर कहता है वो डायरी, इस पर कि ज़िया को भी लगता है कि शायद कुछ सही नहीं है, इसलिए वो मना कर देता है और कहता है कि ये डायरी नहीं है, शायद वही भूल गया होगा। और कहता है कि मैं वापस जाता हूँ, बाद में देख लेंगे, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर हम गुआन को देखते हैं जो कि थोड़ा अपसेट था क्योंकि उसे ज़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसके वाइब्स उसे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे होते हैं। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि वो जिया को पसंद करता है और इसलिए वो चाहता था कि जिया उससे दूर रहे, पर जिया भी अपने काम को लेकर फोकस थे, इस वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी जिया वहाँ पर आती है। वो उसे कहती है कि उसे पता है कि वो अपसेट है और अगर वो चाहता है कि वो ज़िया के साथ में काम ना करे तो वो अपना काम छोड़ देगी। पर फिर गुआन उसे मना करता है और कहता है कि उसकी वजह से उसे काम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो अच्छे से अपने काम पे फोकस करे और बाकी कुछ भी ना सोचे। और यहाँ पर उसे बहुत प्यार से वो मनाता भी और हक भी करता है। थोड़ी देर के बाद में फिर से अब हम देखते हैं ज़िया को, जो कि अपने रूम में बैठ के बार बार फ़ोन पे, इंटरनेट पे, हर जगह पे बस गुआन के बारे में ही सर्च कर रहा था। पर गुआन तो काफ़ी अच्छा सर्जन था और इसके बारे में हर एक जगह पे अच्छे अच्छे से रिव्यूज़ से सारे लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। इसे देख के ज़िया को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ज़िया कहता है कि ये इतना अच्छा तो हो ही नहीं सकता, इतना परफेक्ट कोई इंसान नहीं हो सकता, ये सब कुछ बस नाटक है, हैंडसम है तो लोग बस ऐसे ही इसकी तारीफ़ कर देते हैं और कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठ के वो गुआन की तारीफ़ कर रही होती है और कहती है कि उसका गुआन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। वो दिखाता नहीं है, प्रिटेंड नहीं करता है, बल्कि वो हकीकत में इतना अच्छा है, वो रेयर है और ऐसे रेयर पीसेस ना अभी के टाइम में तो बिल्कुल मिलते ही नहीं है। उसका गुआन बहुत ही अच्छा है। थोड़ी देर के बाद में हम ज़िया को देखते हैं जिसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रात में जिया के घर पे पहुंच जाता है और उसे कॉल कर कर कहता है कि नीचे आओ, मैं नीचे ही खड़ा हूँ। जिस पे कि जिया को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ज़िया कहता है कि उसकी डायरी रह गई थी ना, वही लेने के लिए आया है। अब वो अपनी डायरी लेता है तो जिया कहती है कि यही डायरी थी ना तुम्हारी, तो फिर उस समय तुम मना क्यों कर रहे थे। तो वो कहता है कि उसे दिन में सही से दिखा नहीं और यहाँ पर जिया को बहुत गुस्सा आता है उस पर। फिर जिया उसे कहता है कि ठीक है चलो हम लोग कल चलते हैं लंच पे, जिस पे कि वो मना करती है। पर ज़िया कहता है कि लंच करने के लिए तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें भी साथ में चलना ही पड़ेगा। ज़िया कहता है कि उसे काम की बात डिस्कस करना और इस वजह से जिया को आना ही पड़ेगा। तो जिया कहती है कि ठीक है वो आएगी, पर अभी ज़िया को भी उसकी 3 शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त कि वो उसके बॉयफ्रेंड के सामने में कुछ भी बकवास नहीं करेगा। दूसरी शर्त वो उससे दूर रहेगा और तीसरी शर्त कि वो सिर्फ और सिर्फ काम की ही बातें करेंगे और कुछ भी फालतू नहीं। जिस पे कि वो हाँ कर देता है और कहता है कि ठीक है फिर कल मिलते हैं। अब हम सुबह सुबह जिया को देखते हैं जो कि सॉन्ग और डोंग के साथ में एक्सरसाइज कर रही थी। यहाँ पे ये तीनों ही सोच रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें वो गुआन को कैसे बताएंगे। यहाँ पर वो कहती है कि सीधे जाके कह देते हैं,
पर तभी डोंग गुस्सा करता है, कहता है कि तुम्हें नहीं पता है, लड़कों को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है इन सारी चीज़ों पे, तुम अगर सीधे कहोगी तो गुआन को बहुत गुस्सा आएगा। अभी इन तीनों को ही समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लोग क्या ही करेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद में सॉन्ग अभी जिया से कहती है कि वो एक जूनियर के साथ में जा रही है, तो वो उसकी एक प्यारी सी ड्रेस लेना चाहती है, जिसपे कि जिया हंसने लग जाती है और कहती है वही जूनियर, जिसपे सॉन्ग भी हाँ करती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद में अभी हम गुआन को देखते हैं, जो कि अभी लूसी के रेस्टोरेंट पे गया था। वहाँ पर वो लूसी से मिलता है, तो लूसी कहती है कि उसे पता है उसे अमेरिकन ही चाहिए। वो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं, जहाँ पर वो लूसी से कहता है कि वो फ्री में उसके स्कार को हटा सकता है अगर वो चाहे तो। पर वो कहती है कि वो उसके हाथ के स्कार्स को अभी हटाना नहीं चाहती। पर फिर वो कहती है कि वो बहुत सारी चीज़ें करती है। वो उसे केक भी देती है, जिसपे कि वो पूछता है कि उसे बेकिंग पसंद है, जिसमें कि वो कहती है कि वो बेकिंग करती है, नेल आर्ट करती है और भी बहुत कुछ, क्योंकि उसे भी पैसों की ज़रूरत है। जब उसे गुआन पूछता है तो लूसी उसे बताती है कि वो रिकॉर्डिंग सीखना चाहती है, पर उसमें बहुत पैसा लगता है ना, इस वजह से वो अभी पैसे जमा कर रही है। जिन सारी चीज़ें को सुनकर वहाँ पे गुआन को बुरा लग रहा था। उसे बार बार ऐसा फील होता था कि जैसे उसने लूसी की लाइफ ले ली। अगर लूसी वहाँ पर होती तो आज गुआन जिस जगह पे है उस जगह पे लूसी होती, और गुआन ने उसके साथ में गलत किया। फिर वो कहता है कि ठीक है फिर कल मिलते हैं, जहाँ की लूसी कहती है कि उसे भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, और वो लोग कल मिलने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ अब हम अगले दिन देखते हैं, जहाँ की जिया भी जियाओ के साथ में लंच पे आई हुई थी। वहीं पे हम देखते हैं कि गुआन भी आया था, क्योंकि वो कुछ खाने का सामान लेने आया था। पर इन दोनों को साथ में लंच करते देखकर उसे फिर से अच्छा नहीं लगता। उससे जियाओ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उसी समय जिया से कॉल करता है और कहता है कि वो काम कर रही है क्या, जिस पे जिया कहती है कि नहीं वो लंच पे आई है। गुआन पूछता है अकेले, जिस पे कि जिया कहती है कि नहीं जियाओ के साथ में आई है। वो बताती है कि काम के सिलसिले में है। फिर वहाँ पे गुआन ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, बस वो जियाओ को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद में अब जिया कहती है कि अब उसे गुआन के पास में जाना है, तो जियाओ कहता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा, पर वो मना करती है। पर जियाओ फिर भी इंसिस्ट करता है, तो वो मान जाती है। अब वो उसे छोड़ने के लिए जाता है, पर रास्ते में जाते समय ही वहीं पर वो देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर में एक गुआन खड़ा है। वहाँ पे लूसी भी आई हुई थी उससे बात करने, और गलती से वो उसी पे गिर जाती है, जैसे कि गुआन उसे सपोर्ट कर रहा था, पर देखने में ऐसा लगता है कि वो लोग हक कर रहे हैं। और जिया जैसे ही ये देखता है तो वो ज़ोर से गाड़ी हॉस्पिटल के सामने से ही लेकर चला जाता है, ताकि जिया ये सब कुछ देखे ना। वहाँ पे जिया उस पर गुस्सा कर रही थी कि वो इतनी ज़ोर से आगे क्यों चला आया गाड़ी लेकर, पर वो कहता है कि बस उसका मन कर रहा था। इस पर जिया पे और भी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि वापस चलो, मुझे गुआन के पास में जाना है। अब जिया वापस वहाँ पे जाता है तो देखता है कि अभी कोई नहीं है, तब वो उसे आराम से वहाँ पे ड्रॉप कर चला जाता है। जब अंदर जिया जाती है तो पता चलता है कि गुआन वहाँ पर नहीं है। वो सोच रही थी कि गुआन ने तो उसे मैसेज भी नहीं किया और वो हॉस्पिटल में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गया होगा। दूसरी तरफ हम गुआन को देखते हैं, जो कि अभी लूसी के साथ में था। वो लोग शॉपिंग कर रहे थे, घर के सामान के सारी चीज़ें सब कुछ, और इन सारी चीज़ों का बिल वहाँ पे गुआन ही पे करता है। लूसी को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है ये सब कुछ देखकर। अब वो लोग बाहर जब आ रहे थे तो जिया गाड़ी में से फिर उन दोनों को देख लेता है, और वहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि जिया इतनी बेवकूफ़ कैसे हो गई, वो गुआन जैसे लड़की को क्यों ही डेट कर रही है। वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, बस दिखाता है कि परफेक्ट है, और यहाँ पर शायद उसका अफेयर चल रहा है किसी और के साथ में। वो बहुत गुस्सा होता है, पर वहाँ पर वो कर भी तो कुछ नहीं सकता था ना। उसके बाद फिर हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि उसी जूनियर से मिलने के लिए चाहती है, जहाँ कि वो आज उसे प्रपोज करने वाली थी, पर वो जूनियर उसे मना कर देता है। दरअसल सॉन्ग बचपन नहीं मतलब कॉलेज के टाइम से इसे पसंद किया करती थी, हमेशा से। और वो आदमी भी कभी उसे मना नहीं करता था। कभी भी सॉन्ग उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लाती थी तो वो हमेशा एक्सेप्ट कर लेता था, और फिर हमेशा ऐसा प्रिटेंड करता था कि जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो। पर आज जब सॉन्ग उसे प्रपोज करती है तो वो सीधे मना कर देता है और कहता है कि हम तो बस फ्रेंड्स ही थे। यहाँ पर सॉन्ग को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। वहाँ पर वो बहुत रोती है, और घर आके तो और भी ज़्यादा रो रही थी। दोनों जिया और डोंग दोनों ही मिलकर उसको शांत कराने पे लगे थे, पर वो तो बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। पर डोंग उसे किसी तरीके से वहाँ पे चुप कराता है। अब अगले दिन हम लोग काम पे देखते हैं, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे से काम कर रहे होते हैं, जिया भी और सॉन्ग भी। और इनकी काफ़ी तारीफ़ भी हुई थी, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइनर ब्रांड्स वगैरह सब ने इनकी तारीफ़ की थी, जिससे ये खुश थे। और वहाँ पर थोड़ी देर के बाद में उसे कॉल आता है। जिया को दरअसल वहाँ पे गुआन ने कॉल कर करा था कि आज मूवी देखने के लिए चलते हैं, इसलिए जिया जिहाओ से कहती है कि आज वो काम के लिए वापस जा रही है। इस पर कि जिया जिहाओ से कहती है कि वो अभी मूवी देखने के लिए जाएगी, पर जिहाओ मना करता है। तभी वो कहती है कि उसने जिहाओ का कंप्यूटर चेक किया था और उसमें उसने सिर्फ और सिर्फ गुआन के बारे में सर्चेस किए, वो बैकग्राउंड चेक कर रहा है। फिर जिया कहती है कि ठीक है वो उसे माफ़ कर देगी अगर वो आज उससे ओवर टाइम नहीं करवाएगा तो। फिर जिहाओ कहता है कि ठीक है, पर मैं ही तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊँगा, क्योंकि वो उसे इतना ज़्यादा काम दे देता है कि वो टाइम पर ख़त्म ही नहीं कर पाती और बहुत ही लेट हो जाती है। तो जिया उसे छोड़ने के लिए चाहता है, वो उसे मूवी के बाहर में छोड़ भी देता है। वो अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में गुआन आता है, तभी वो वहाँ पे जिया को देखकर गुस्सा हो जाता है। जिया कहता है कि वो बस जिया को छोड़ने के लिए आया था, जिस पे गुआन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो कहता है कि वो बार बार जिया के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इस पर जिया उससे कहता है कि उसने भी कल गुआन को एक दूसरी लड़की के साथ में देखा, और बस एक बार नहीं बहुत ही बार उसे देखा है।
अगर वो जिया पे चीट कर सकता है तो क्या वो उसे पसंद भी नहीं कर सकता। जैसे कि गुआन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक पंच खींच के मारता है ज़िहाओ को। यहाँ पे ज़िहाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों ही झगड़ा करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे जिया भी आती है और जैसे ही वो देखती है कि ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं तो वो अपनी सैंडल उतारती है और सीधे ज़िहाओ के सर पे ही मार देती है। बेचारे का तो सर ही टूट गया। वो साइड में खड़ा हुआ शॉक होकर वहाँ पे जिया को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर के बाद में जिया वहाँ पे गुआन को दवाई लगाती है क्योंकि उसके सर पे काफ़ी ज़ोर से चोट लगा हुआ था। दूसरी तरफ जिया वहाँ पे बैठ के देख रहा होता है उन दोनों को, इतना ज़्यादा लवी डवी होता है। उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जिया से कहता है कि मुझे भी चोट लगी हुई है, तुमने ही मारा था मुझे। जिस पे कि जिया उसके सामने में बस मेडिसिन को रख देती है और कहती है कि खुद अप्लाई कर लो। जिस पे कि जिया को और भी गुस्सा आता है। वो उठ के वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। अब रास्ते में जब जिया और गुआन आ रहे थे तो जिया वहाँ पे थोड़ा से अच्छा फील करवाने के लिए बस उसे हक करने लग जाती है, पर गुआन कहता है कि अभी वो क्यूट एक्ट ना करे क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। ऐसे जिया वहाँ पे चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। अब घर छोड़ने के बाद में गुआन वहाँ से सीधे जाने लग जाता है, पर जिया वहाँ पे रोने लग जाती है। वो वहाँ पे गुआन से पूछती है कि आखिरकार उन दोनों ने वहाँ पे झगड़ा क्यों किया। जिस पे कि गुआन उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वो बस कहता है कि ज़िहाओ कह रहा था कि जिया अच्छे से काम नहीं करती और इसी वजह से उसे गुस्सा आ गया और उन दोनों का झगड़ा हो गया। पर जिया तो जानती थी कि बात कुछ और ही है। वो बार बार पूछते पर गुआन वहाँ पे उसे मना कर देता है, पर वो उसे वहाँ पे हक करता है, शांत करा के फिर घर भी भेज देता है। जिया आराम से रूम में आ जाती है। दूसरी तरफ अब हम ज़िहाओ को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा यही सोच रहा होता है कि गुआन कितना ज़्यादा पागल आदमी है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और जिया कितनी बेवकूफ़ है, वो उसे कैसे पसंद कर सकती है। वो बार बार वहाँ पे गुआन के बारे में बस उल्टा सीधा ही बोल रहा होता है। वो अपने रूम में बैठ के काफ़ी गुस्से में होता है। फिर उसे एक फ्लैशबैक भी याद आता है जहाँ की जब जिया और ज़िहाओ डेट कर रहे थे उस समय जिया उसकी कितनी ज़्यादा केयर करती थी। एक बार ज़िहाओ को चोट लग गई थी और जिया बहुत ही अच्छे से उसे मेडिसिन भी अप्लाई करती है। वो उसे पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी, जिस पे ज़िहाओ बताता है कि वो जिया के पसंदीदा वुड को ख़रीदने के लिए गया था ताकि वो अच्छे से टेबल और चेयर बना सके। ये सुन के जिया को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो दोनों हक करता है। ये सारी चीज़ें अभी ज़िहाओ रिकॉल करता है और कहता है कि जिया इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो गई है। मैं उससे ज़्यादा कुछ थोड़ी कह रहा था, हम लोग एटलीस्ट अच्छे फ्रेंड्स तो रह सकते थे ना, पर उसे इसमें भी प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ अभी हम जिया को देखते हैं। उसका पॉफ वो भी गुस्से में होती है और कह रही होती है कि ज़िहाओ उसकी लाइफ शांति से चलने दे ही नहीं सकता। उसे हमेशा कुछ ना कुछ ट्रबल ज़रूर क्रिएट करना है। वो हमेशा बस परेशानियाँ ही लाता है और इसलिए वो गुस्से में उसे एक मैसेज भी भेज देती है कि वो गुआन से दूर ही रहे और उसकी लाइफ में ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। ज़िहाओ ये देखता है तो कहता है कि ठीक है, अब उसे अच्छे से काम करवाना ही पड़ेगा। अब वो ऑफिस जाता है और बहुत ही स्ट्रिक्टली काम पे एकदम फोकस करने लग जाता है, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं। और वहाँ पर वो जिया से भी बहुत सारा काम करवाता है। जिया और सॉन्ग को मैसेज करता है हुई कि अभी उनके ऑफिस में ही काम होगा और अब जिया के घर पे काम नहीं होगा, इसलिए वो लोग जल्दी से ऑफिस पहुँचते हैं। वहाँ पे भी जिया बहुत कुछ काम करती है, सब कुछ उसे बताती है, प्रोजेक्ट उसे दिखाती है। पर यहाँ पे बार बार ज़िहाओ हर एक चीज़ में गलतियाँ निकाल रहा होता है। यहाँ तक कि उनके प्रोजेक्ट पे वो रुपए भी काफ़ी कम कर देता है और कहता है कि उन्हें कम पैसों में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे जिया भी बहुत परेशान हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद में जिया, सॉन्ग, हुई और अभी ज़िहाओ ये सारे लोग एक साथ में बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं जहाँ की जिया बार बार उसे प्रेजेंटेशन दिखा रही होती है, पर ज़िहाओ बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रहा होता है। वो बस टाइम पास कर रहा होता है और जिया के काम को बार बार उसमें फॉल्स निकाल रहा होता है। जिया इससे एकदम परेशान हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अभी टेबल टेनिस का मैच फिर से करते हैं, अब वही डिसाइड करेगा कि तुम्हें पैसे लगाओगे इस प्रोजेक्ट पे या फिर नहीं लगाओगे। इस पर वो भी मान जाता है और कहता है ठीक है, फिर चलो हम लोग टेबल टेनिस का मैच ही करते हैं। अभी लोग घर पे पहुंचते हैं। सॉन्ग जल्दी से डोंग को मैसेज करती है कि अभी जिया और ज़िहाओ फिर से टेबल टेनिस का मैच करने वाले हैं। अब उसके साथ में वहाँ पे गुआन भी होता है तो वो भी साथ में ही चला आता है और यहाँ पे गुआन कहता है कि जिया के बदले वो खेलेगा और यहाँ पे गुआन और ज़िहाओ दोनों ही मैच करते हैं जहाँ की ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहे होते हैं। ज़िहाओ एक बार अगर जीतता था तो दूसरी बार गुआन जीत जाता था और अभी लास्ट में जाके गुआन उसे हरा देता है और ज़िहाओ से कहता है कि अब पैसे लगाओ इसके प्रोजेक्ट पे। वहाँ पे ज़िहाओ भी कुछ नहीं कह पाता और कहता है कि जिया के प्रोजेक्ट पे वो पूरे के पूरे पैसे लगा देगा। थोड़ी देर के बाद में वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी गुआन नीचे आता है और उससे कहता है कि बिज़नेस बिज़नेस और उनकी पर्सनल मैटर्स है, इसलिए वो जिया के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। ये सारी चीज़ें सुन के ज़िहाओ कहता है कि वो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता और वो समझ गया। वहाँ पे गुआन उसे वार्न भी करता है कि अगर फिर से उसने गलती की ना तो फिर वो उसे इतने आराम से जाने नहीं देगा। ज़िहाओ उसे कुछ नहीं कहता, बस उसकी तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। घर आके ज़िहाओ बार बार टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करता है। वो कहता है कि मैं हार कैसे सकता हूँ, पर फिर अब वो काम में बिज़ी हो जाता है। जिया भी अपने काम में बिज़ी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जब वो उसके पास में जाता है तो देखता है कि जिया सो रही थी। ज़िया उसे बस एडमायर करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद ज़िया उठती है तो बताती है कि वो रात भर काम कर रही है, कितना काम उसने दे दिया है। ज़िया उसे कहता है कि उसे इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है और रात भर जगने की भी तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिया कहती है कि अच्छा, फिर मेरा प्रोजेक्ट तो तुम पूरा करोगे। पर फिर ज़िया उसे कहती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ज़िया कहता है कि वो बस काम देखने आया था। जिया कहती है कि अब उसे जाना चाहिए
और उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कह देती है। वो निकल तो जाता है पर वहाँ खड़े होकर बस वो उसे ही देख रहा था और वो कहता है कि पहले पास में वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हुआ करती थी, अभी थोड़ी एग्रेसिव है पर अभी भी क्यूट है। तभी वहाँ पे सॉन्ग उसे देख लेती है और सॉन्ग कहती है कि इस तरीके से छिप के किसी को नहीं देखते, तुम्हें जाना चाहिए ज़ियाओ। इसलिए फिर वो थोड़ी देर के बाद में चला जाता है। अब सॉन्ग वहाँ पर हुई के साथ में जा रही होती है क्योंकि उसे कुछ काम होता है। तभी उसके जूनियर का उसे कॉल आता है। फर्स्ट टाइम वो उठाती नहीं है कि वो सेकंड टाइम करेगा, पर फिर वो कॉल नहीं करता जिससे कि सॉन्ग को और बुरा लगने लग जाता है और वो रोने लग जाती है। हुई वहाँ पर उसे कंफर्ट कर रहा होता है पर सॉन्ग वहाँ पे बहुत रो रही होती है। पर उसे देखकर हुई को धीरे धीरे उसके लिए फीलिंग्स आने लग जाती है। अब रात में हम जिया को देखते हैं, वो फिर से बहुत काम कर रही थी। तभी उसे वहाँ पर ज़ियाओ का मैसेज आता है और उसी समय गुआन का भी मैसेज आता है। तो वो गलती से ज़ियाओ को गुआन के बदले में मैसेज कर देती है कि ठीक है बेबी, हम लोग कल मिलते हैं। और ये मैसेज देखकर ज़ियाओ तो बिल्कुल खुशी हो जाता है। वो पूरी रात उसी वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनता रहता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जिया ने उसे इन्वाइट किया है, जबकि वो तो गुआन को मैसेज भेज रही थी और ये मैसेज गलती से ज़ियाओ को गया था। अब वो सुबह में जब ऑफिस जाता है तो कहता है कि आज की सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दे। हुई तो ये देखकर शॉक ही हो जाता है। वो कहता है क्यों, किस वजह से। इस पे कि वो बताता है कि वो अभी जिया के साथ में जा रहा है, वो दोनों साथ में लंच करेंगे। हुई भी ये सुन के थोड़ा शॉक होता है। थोड़ी देर के बाद में जिया एकदम तैयार होकर उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहाँ पे ज़ियाओ भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो शॉक ही हो जाती है। वो कहती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब वो मैसेज दिखाता है, जैसे जिया बेचारी तो अपना सर ही पकड़ कर बैठ जाती है। वो कहती है कि गलती से उसने उसे मैसेज कर दिया। जिया उसे कहती है कि खुद ही सोचो ना, मैं तुम्हें बेबी क्यों ही बोलूँ। ये मैसेज उसने गुआन के लिए भेजा था, ना कि ज़ियाओ के लिए। और ज़ियाओ भी गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं सारा मीटिंग कैंसिल कर यहाँ पर पहुँच जाऊँ और तुम ऐसे जाने के लिए कह रही हो। दूसरी तरफ अभी गुआन घर पर जाता है, जहाँ की सॉन्ग उसे बताती है कि जिया तो उससे ही मिलने गई है, पर वो दिखाता है कि उसका मैसेज तो उसे मिला ही नहीं। तो वो उसे उस जगह के बारे में बता देती है और कहती है कि वहाँ पे जाओ, जिया वहीं पे गई है। तो अभी गुआन भी वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे देखकर ज़ियाओ तो बिल्कुल शॉक ही हो जाता है। वो जिया को कहता है कि छिप जाओ, नहीं तो ये फिर अगर तुम्हें मेरे साथ देख लेगा तो फिर से आके मुझे एक दो पंच मार देगा। वो दोनों ही वहाँ पर शॉक से एकदम खड़े ही रह जाते हैं और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।